क्या होता है जब एक नॉर्मल फैमिली पिकनिक एक अनसुलझी पहेली में बदल जाती है। It's been 20 years, but still no clues on what happened with Diana Robertson. Diana Robertson's infamous unsolved case, yet to be solved. डायना रॉबर्टसन और माइक रीमो एक ऑर्डिनरी कपल थे जो टैकोमा वाशिंगटन में रहते थे। उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम क्रिस्टल था, जो सिर्फ 2 साल की थी। दिसंबर 1985 क्रिसमस का समय पास आ रहा था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार था और डायना और माइक के घर में एक नए क्रिसमस ट्री की ज़रूरत थी। तो एक सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए डायना और माइक ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटी क्रिस्टल के साथ एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाएंगी। माइक, जो एक आउटडोर्समैन था, ने प्लान किया कि वो जंगलों में जाएंगे जहां वो अपने क्रिसमस ट्री को भी ढूंढ पाएंगे। इस जंगल को माइक अच्छे से जानता था क्योंकि वो यहाँ हंटिंग करने के लिए अक्सर आता रहता था। उसके लिए ये एक फेवरेट स्पॉट थी और डायना भी बहुत खुश थी क्योंकि ये एक परफेक्ट मौका होगा कुछ क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए। एज यूजुअल बच्चे क्रिस्टल भी बहुत एक्साइटेड थी इस एडवेंचर में जाने के लिए। 12 दिसंबर 1985 की वो सुबह थी। उन्होंने अपने घर को लॉक किया और अपने स्टेशन वैगन में बैठकर जंगलों की ओर निकल पड़े। उस दिन शाम को एक शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में एक एम्प्लॉय अपना डेली रूटीन का काम कर रहा था। एकदम से उसके नज़र में एक छोटी सी लड़की आई जो अकेली भटक रही थी। वो लड़की क्रिस्टल थी, जो सिर्फ 2 साल की थी, जिसे अकेला देखकर एम्प्लॉय चौंक गया था। क्रिस्टल ने सिर्फ एक स्वेटर पहना था जो उसकी माँ ने प्यार से उसे पहनाया था। उसके कपड़े थोड़े से गंदे हो चुके थे और उसका चेहरा उदास और घबराया हुआ था। एम्प्लॉय ने देखा कि क्रिस्टल इधर उधर देख रही थी जैसे वो किसी चीज़ को ढूंढ रही हो, तो वो एम्प्लॉय उसके पास गया और प्यार से उसे पूछा, बेटा, तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? क्रिस्टल ने अपनी मासूमियत भरी आंखों से उस एम्प्लॉय को देखा और बोला कि मम्मी पेड़ में है। ये सुनकर एम्प्लॉय को अंदाज़ा हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया अबाउट दिस इंसिडेंट। पुलिस उस शॉपिंग मॉल पर पहुंचे। वहाँ क्रिस्टल को देखकर उनका दिल पिघल गया था। उन्होंने क्रिस्टल से पूछताछ की और उसने यही बताया कि उसकी माँ पेड़ में है। पुलिस ने अपने चैनल्स पर अलर्ट जारी किया और जल्दी ही एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हुआ जिसे क्रिस्टल की दादी ने देखा। क्रिस्टल की दादी ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया कि ये उनकी ही पोती है और पुलिस को सीधा कांटेक्ट किया। फिर दादी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि डायना और माइक ने जंगल में पिकनिक करने का एक ट्रिप प्लान किया था टैकोमा के पास। ये सुनते ही पुलिस ने एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने सर्च टीम्स को जंगल के हर इलाके में भेजा, जिसमें कई माइक के फ्रेंड्स भी कोलैबोरेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि माइक कहाँ हंटिंग करना पसंद करता था, जिससे वो पता लगा पाते कि वो दोनों कहाँ पर हैं। यह सभी लोग जी जान से डायना और माइक को ढूंढने में लगे रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। कट टू फ्यू डेज लेटर, जब सर्च ऑपरेशन बंद हो गया था, एक आदमी सुबह अपने कुत्ते को वॉक करवाने के लिए वही जंगल में चल रहा था। अचानक उसका कुत्ता बहुत ही एग्रेसिव हो गया, मानो उसे कुछ अजीब चीज़ मिली हो। वो सीधा भागने लगता है और उसका मालिक भी उसका पीछा करता है और ऐसे ही 10-15 मिनट पागलों की तरह भागने के बाद वो कुत्ता सडनली रुक जाता है, मानो उसे जिस चीज़ की तलाश थी वो उसे मिल गई। और कुछ ही देर बाद उसका मालिक भी वहाँ पहुँचता है और उसे अपने आंखों के सामने एक धूल सी जमी हुई स्टेशन वैगन दिखती है जो एक अजीब से पेड़ के नीचे थी। और जैसे ही वो अपने कुत्ते के और पास जाता रहता है, उसे एक भयानक बदबू आती है और जैसे ही वो अपने कुत्ते के एकदम पास पहुंच गया जो उस स्टेशन वैगन के पीछे था, उस पेड़ के पास, उसके होश उड़ गए
क्योंकि ये एक डेड बॉडी थी और उसने बिना देर करे पुलिस को फोन कर दिया अबाउट दिस डेड बॉडी। एज सस्पेक्टेड वो बॉडी डायना की थी। उसे 17 बार चाकू से घाव कर मारा गया था और एक मोजा उसके सर के इर्द गिर्द बंधी हुई थी। पुलिस ने उनकी स्टेशन वैगन की भी जांच की जिसमें ब्लड स्टेन लगा हुआ था और एक एनवेलप मिला जिसमें लिखा था आई लव यू डायना। अजीब बात यह थी कि माइक का कोई अता पता ही नहीं था। ना उसकी डेड बॉडी मिली, ना कोई ऐसा सबूत जो बताए कि माइक के साथ क्या हुआ था। डायना की बहन ने दावा किया कि माइक ने ही डायना को मारा है। उसका कहना था कि माइक कभी कभी अब्यूसिव हो जाता था और उसका मानना था कि जो लेटर पुलिस को मिला था वो माइक ने ही डायना को मारकर पछतावा होने के कारण लिखा था। पुलिस भी इसी एंगल को सोच रही थी, लेकिन वो श्योर नहीं थे क्योंकि माइक कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने उसी सबूत का इस्तेमाल किया जो उनके पास था, वो लेटर। उस लेटर को जब फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया तो ये पाया गया कि वो हैंडराइटिंग माइक की थी ही नहीं। इस फाइंडिंग ने इस पूरे केस को हिला दिया था क्योंकि अब इस पूरे केस में एक नया व्यक्ति आ चुका था। एक ऐसा नया व्यक्ति जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। 4 महीने पहले टेकोमा की वही जंगलों में एक और मर्डर हुआ था। उस वक्त एक कपल स्टीवन हार्किन और रूथ कूपर को भी इसी तरीके से मारा गया था। स्टीवन और रूथ की भी बॉडीज वैसे ही मिली थी जैसे डायना की। उनके भी शरीर में नाइफ वुंड्स थे और रूथ के गले में एक सॉक बंधा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायना के गले में बंधा हुआ था। स्टीवन और रूथ का मर्डर भी कभी सॉल्व नहीं हो पाया। पुलिस ने उन्हें सिंपली अनसॉल्व्ड केस का टैग दे दिया। इन दोनों मर्डर केसेस में काफी सिमिलरिटी थी, जैसे नाइफ वुंड्स और वो स्पॉट जहां बॉडीज मिली थी। लेकिन पुलिस इस बात को पूरी तरह भूल ही चुकी थी और इस नए केस के साथ उन मर्डर्स को कनेक्ट ही नहीं किया। लेकिन ये सब बदलने वाला था क्योंकि एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को याद आता है अबाउट द 2 सॉक्स जो डायना और रूथ के गले में बंधी हुई थी। और जब उसने उन दोनों सॉक्स को चेक करा तो मालूम पड़ा कि ये दोनों सॉक्स एक ही पेयर के हैं। मतलब जिसने रूथ को मारा था उसी ने ही कुछ दिन पहले डायना को मारा था। पर हमें स्टिल पता नहीं कि वो कौन था। और सबसे बड़ा सवाल कि माइक रीमर कहाँ है। इस मर्डर केस का भी वही हुआ जो इससे पहले केस के साथ हुआ था, एन अनसॉल्व्ड केस। कई लोगों का मानना था कि माइक ही वो मर्डरर था जिसने इन तीनों को मारा और फिर भाग गया। पर रिसेंटली कुछ ही सालों पहले एक ऐसी फाइंडिंग मिली जो इस पूरे थ्योरी को झूठा साबित कर देती है, क्योंकि मार्च 26, 2011 को कुछ हाइकर वही टेकोमा के जंगल में हाइकिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने रास्ते में एक स्कल पड़ा हुआ मिला। इस स्कल का जब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया गया तो मालूम पड़ा कि यह स्कल और किसी की नहीं बट माइक रीमर की ही थी। ये स्कल वही मिला जहां डायना और उनकी बॉडी मिली, उस पेड़ के नीचे। और वो उसी समय के आसपास मरा था जब डायना मरी थी। तो सवाल उठता है कि कौन था वो जो इस जंगल में चुपकर इंसानों का शिकार किया फिरता था? कौन था जिसने वो लेटर लिखा और कहा गया वो व्यक्ति? Well, that's the end of the video. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन ऑन आवर लेटेस्ट कंटेंट। फिर मिलूंगा ऐसे ही एक और मिस्ट्री के साथ। Until then, bye bye.